अंतरिक्ष को अब छूने निकले हैं। सितारों के पार रोशनी के साथ भारत के युवा का हमने थामा है हाथ। वेदों से हमने शिक्षा है पाई, प्राचीन भारत ने है राह दिखाई। आर्यभट्ट ने सृष्टि समझाई, खगोल शास्त्र की जलोत जलाई। असंभव को पीछे छोड़ चले हर सीमा। त्यांच्या सुविद्य पत्नी थोडक्यात सांगतो असे, त्यांनी सरांना पाठवलेला बायोडाटा बरोबर द्यायला होता। त्यांचा करिक्युलम डेटा मी वाचला। मी आता सांगू इच्छितो की मला एक तास लागला होता बायोडाटा वाचण्यासाठी, कारण 31 पेजेसचा बायोडाटा होता सर। सरांचं कार्य जर बघितलं तर सांगायला एक तास पेक्षा जास्त लागेल। रिसर्च आणि विज्ञानामध्ये रिसर्च, त्याचबरोबर पाहणं सुद्धा झालं नसतं, परंतु बाहुबली सारख्या क्षेत्रावरती आपण शिकत आहात, या प्रयोगशाळेमध्ये आपण शिकत आहात। खरोखर आपण भाग्यशाली एवढ्यासाठी आहात की केवळ मोठमोठ्या लोकांना तुम्ही पाहत नाही, तर त्यांचे विचार सुद्धा आपण ऐकत आहात। आज या ठिकाणी मांडवा जातीचे महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा परिचय। और आप लोग किस लिए आए हैं इस यहाँ विद्यालय में? ज्ञान के लिए आए, और ज्ञान ही सबसे बड़ा है। मेरे साथ आपको भक्तामर का 26वां श्लोक आता है। भगवान आदिनाथ का मंगलाचरण करके फिर 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 42,000। तो हमारा 42,000 आएगा। आएगा 2 4 आएगा, 21,000 × 4 84,000। ऐसे आगे बढ़ता जाता है और फिर इधर में बढ़ता जाता है। तीसरे आरा के अंदर तीसरा आरा थर्ड इयॉन जो था, उसमें हमारे भगवान विष्णुदेव का जन्म। तो ये जमीन जो धरती है हमारी, जो भोग भूमि से कर्म बनी, तो हम उसका मैच कैसे करेंगे? तो हमने निकाला और लगभग देखा कि ये 4 लाख वर्ष का है, मेरे पास तो 36 लाख वर्ष का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो क्लाइमेट में चेंज होते हैं, हर एक व्यू दिखाई दे, समुद्र है सारे, ज्यादातर हमारी धरती के ऊपर समुद्र है। और यहाँ से हमारा सैटेलाइट ऊपर जा रहा है। ये पूरी गोल पृथ्वी जो है वो दिखाई दी। और आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। ये चंद्रमा